दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, परेशानी होगी, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से ढूंढ कर निकाल कर लाए हैं। हमने एक ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है जो आपको हिलाकर रख देगी। यह इंफॉर्मेशन ओनली फॉर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए है। जो लोग प्रोफेशनल मींस डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस और मैनी मोर, आर्किटेक्ट, इस तरह के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उन लोगों को जानकर थोड़ा सा एक मतलब के झटका लगेगा। और ऐसे बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक खास इंफॉर्मेशन आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 16-17 के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई थी बजट में कि 2.5 लाख से ज्यादा इनकम शो करने पर आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करवाना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जी हां, स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट, मतलब आपकी जो इनकम है, नेट प्रॉफिट है, ऐसे पर्सन जो बिजनेसमैन है और प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी इनकम शो करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपकी इनकम है, ज्यादा से ज्यादा जो आपका अमाउंट है, विच इज नॉट, यहां लिखा है विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, मींस विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स मींस 2.5 लाख रुपीस, 2.5 लाख से ज्यादा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट, यहां लिखा हुआ देखिए एक्सीड द मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम अमाउंट अगर एक्सीड कर जाए, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल, मतलब 2.5 लाख रुपीस जो चार्जेबल नहीं है, जिस पे टैक्स नहीं लगता, अगर इसे एक्सीड कर जाए इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर, और अगले में भी ये लिखा गया है, ये 44AD है और ये वाली बात 44AB में लिखी गई है। 44AB जो ऑडिट के बारे में बात करता है कि एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल इनकम टैक्स इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल अगर आपका अमाउंट इनकम 2.5 लाख से ज्यादा आपने शो की है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AB। और यही बात 44AD भी कहता है कि 44AD एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल। ठीक है ना, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम प्रीवियस ईयर में है तो ये 44AB आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोफेशनल्स पर होगा, ठीक है, और एक बिजनेसमैन जो है उस पर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसीलिए आज की इंफॉर्मेशन बहुत खास होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो 44AB है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा इनकम दिखाई तो। अब ये कैसे काम करेगा, क्या है पूरी कहानी, समझते हैं। चलिए दोस्तों, नॉर्मली केस में होता क्या था, हम काफी समय से एक चीज देखते आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस बहुत समय से हो रही है। वैसे तो ये बात सीए, एडवोकेट वगैरह इन सबको मालूम है, बट एक आम जनता, आम पब्लिक को ये बात बिल्कुल नहीं मालूम। इसीलिए एक आम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों नॉर्मली होता क्या था, जब टैक्स ऑडिट की बात आती थी तो एक बात क्लियर कट कही जाती थी कि 1 करोड़ से अगर ज्यादा है टर्नओवर, टर्नओवर मींस सेल, और वो भी कौन सी, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे वो टैली, बिजी, मार्क्स ऐप, जो मर्जी हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो। उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप अपनी सेल देखते हो कि आपकी सेल कितनी है। ठीक है, वो सेल अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आपको ऑडिट मैंडेटरी है, ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का ऑडिट, मतलब कहने का यह है कि जिन लोगों का टर्नओवर, सेल्स और मतलब कि बिजनेसमैन के केस में 1 करोड़ से ज्यादा वालों को ऑडिट करवाना है, और प्रोफेशनल्स की बात करें तो जो आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स आई है ना वो 50 लाख को क्रॉस कर जाती है तो ऑडिट मैंडेटरी है। यह बात पहले से आप लोग जानते हैं, इतना आपको मालूम है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना है। 1 करोड़ से नीचे अगर हमारा टर्नओवर आ जाता है और 50 लाख से नीचे ग्रोस रिसिप्ट आ जाए, मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, बिजनेसमैन को भी और प्रोफेशनल्स को भी। प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से नीचे या 50 लाख तक अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट है तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, ये आप जानते हो। बिजनेस का जो टर्नओवर है, जो सेल है, वो 1 करोड़ तक हो या 1 करोड़ से नीचे हो तो मतलब कि ऑडिट मैंडेटरी नहीं है इनकम टैक्स का, ये बात सही है। दूसरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप 8% कैश ट्रांजैक्शन है अगर बिजनेस में, तो कैश ट्रांजैक्शन का 8%। अगर आपका बिजनेस, आपके बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग मोड से है, गूगल पे, नेट बैंकिंग, इस तरह से है, तो आप 6% भी कम से कम प्रॉफिट दिखा दीजिए, आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अब
क्या करते थे, अपना 6% 8% दिखाते और ऑडिट करवाते नहीं थे, बच जाते थे। 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर एक बिजनेसमैन का, 50 लाख से नीचे ग्रॉस रिसिप्ट एक प्रोफेशनल की, और वो एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइन 6% डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग मोड ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन 8% प्रॉफिट दिखाकर उसके ऊपर टैक्स भर देते थे, ऑडिट नहीं करवाते थे। यह चलता आ रहा था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने जो 16-17 फाइनेंशियल ईयर बजट पास किया, जब उसमें इस बात को रखा गया और वो एप्लीकेबल भी हो गया और इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आ गया, लेकिन इस चीज को अभी तक बहुत से लोग अनजान हैं, इस चीज से जानते नहीं है। अब क्या किया गया कि जो 2.5 लाख रुपए तक, मतलब अभी जो मैंने आपको समझाया, टर्नओवर 1 लाख से कम, प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम, और उन्होंने 8% या 6% प्रॉफिट मान लिया। अब वो ऑडिट नहीं करवा रहे। ये पुराना कंसेप्ट था। अब इसमें ऐड क्या किया गया कि जो इनकम, जो मतलब अपनी इनकम दिखाते हैं, नेट प्रॉफिट दिखाते हैं आईटीआर के अंदर कि जी मेरी इनकम 4 लाख है, 3 लाख है, 2.5 लाख से ऊपर है, ऐसे केस में उनको ऑडिट मैंडेटरी है। अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है बिजनेस वालों का, प्रोफेशनल्स के ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है और वो 8% 6% प्रॉफिट मान लें, तब भी उन्हें अपनी अब नेट प्रॉफिट, नेट इनकम देखनी पड़ेगी कि मेरी इनकम 2.5 लाख को पार तो नहीं कर रही। अगर 2.5 लाख को पार कर रही है तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कहता है और एप्लीकेबल भी हो चुका है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता था, आज इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया, सीख लिया, समझ लिया और अपना ऑडिट करवाएं। अच्छा, अब ऑडिट के बाद की कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूं। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, ऑडिट के केस में बता रहा हूं, जिन लोगों को ऑडिट करवाना है, खासकर ये 2.5 लाख से ऊपर इनकम वाले, और वैसे भी जिनका ऑडिट बनता है, ऑडिट केस, ओनली फॉर ऑडिट केस, इसके अलावा कुछ मत समझिए। जिन लोगों का ऑडिट होना है, इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है उनका भी, और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा उनका भी, और जो प्रॉफिट को 8% या 6% से कम लेकर के चलते हैं उनको भी, मतलब जिनका ऑडिट होना है उनके बारे में बता रहा हूं। अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया तो, किसी गलत फहमी में रह गए तो क्या होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एक खास चीज। देखिए, अगर आप भूल गए और आपने ऑडिट नहीं करवाया, वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भर दी, तो जब भी आपका केस स्क्रूटनाइज होगा, आपको अपने टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो आपने दिखाई अपने बिजनेस और प्रोफेशन में, तो उसका आधा % आपको पेनाल्टीज देनी पड़ेगी, या फिर 1.5 लाख रुपए ये पेनाल्टी की रकम है। अब 1.5 लाख दें या 0.5% दें, आधा % दें टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट का, दोनों में से जो कम हो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लिखा हुआ भी है, इफ एनी टैक्स पेयर हु इज रिक्वायर्ड टू गेट टैक्स ऑडिट डन बट फेल टू डू सो, बट उस पर एप्लीकेबल है लेकिन वो फेल हो जाता है ऑडिट करवाने में, इसमें लिखा है द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मे बी लिवाइड एज पेनल्टी, इन दोनों में से एक पेनल्टी के तौर पर उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें आपको बता दूं मैं कि इन दोनों में से जो लो होगा, जो कम होगा, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, ये इस चीज का ध्यान रखिए। और कुछ बताना चाहूं मैं आपको इसके बारे में, और आप अगर जानने के इच्छुक हैं, अगर है आपके पास टाइम तो मैं आपको बता दूं, बाकी तो इसमें बस ऑडिट के केस में मेरे हिसाब से इतना बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर मेन मुद्दा हमारा 2.5 लाख को लेकर के था। अब 2.5 लाख को मैंने क्लियर कर दिया। ऑडिट के बारे में और भी बहुत सी वीडियोस बनाएंगे, बट 2.5 लाख को लेकर के स्पेशल वीडियो निकाली ताकि आपको इस 2.5 लाख का कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसमें आलतू फालतू कोई चीज नहीं डाली गई, ओनली कम टू द पॉइंट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इतनी चीजों को लेकर, जी ऐसे है ये वैसे है। सिर्फ 3 पॉइंट उठाए कि टर्नओवर 1 करोड़ तक है या उससे कम है, आपका प्रॉफिट आपने 8% मान लिया या 8% से ज्यादा दिखा दिया, 6% मान लिया, 6% से ज्यादा दिखा दिया, और आपने मान लिया कि मेरा तो ऑडिट नहीं होगा, बट आपने जो नेट प्रॉफिट है, जो अपनी इनकम है, जो आईटीआर में दिखाते हो, वो अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ऑडिट मैंडेटरी है।
मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार है ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।